हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेसी क्लासेस। इस वीडियो में है क्लास 11th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि गिवन अ जीपी, एक जीपी है विथ ए इक्वल टू 729, जिसमें फर्स्ट टर्म दिया दे के रखा है 729 एंड सेवेंथ टर्म 64 और सेवेंथ टर्म जो है 64 है। हमें क्या निकालना है? डिटरमाइन एस, मतलब सम निकालना है। तो हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहां से। हमारे पास गिवन क्या है? गिवन ए इजकल टू 729 है और ए सेवन इजकल टू 64 है। ए है तो हमारा जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? ए एन इजकल टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1। तो ए7 इजकल टू ए और आर टू द पावर कितना होगा? 7 माइनस 1 इजकल टू ए आर टू द पावर 6। इतना होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए आर टू द पावर 6 इजकल टू 64 लिख सकते हैं। तो आर टू द पावर 6 ए के जगह हम क्या पुट करेंगे? 729। 729 इंटू आर टू द पावर 6 इजकल टू 64। तो आर टू द पावर 6 इजकल टू 64 बाई 729 ये है। तो देखिए यहाँ जो 64 है, यहाँ 729 है, यहाँ आर के पावर 6 है। तो हमें कुछ कोशिश करना है ताकि इसका ऊपर वाला का भी पावर 6 आए और नीचे वाला का भी पावर 6 में आए। उसके लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 64 का एलसीएम देखिए 2 32 होगा, फिर 2 16, फिर 2 8, फिर 2 4, फिर 2 2 जब 4 कितना है? 1 2 3 4 5 6, मतलब इसकल टू 2 टू द पावर 6 आया ना। अब 729 इसका भी देखिए 3 से जाएगा। 7 प्लस 2 इजकल टू 9, 9 प्लस 9 18, 3 6 जा 18 होता है, मतलब ये 3 से जाएगा। तो हम 3 से लगा रहे हैं। 3 से 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 27, फिर 3 9, फिर 3 3 3 जा 9 इजकल टू 3 टू द पावर 6 है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 8 टू द पावर 6 इजकल टू 2 टू द पावर 6 बाई 3 टू द पावर 6। पावर दोनों का सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे? 8 टू द पावर 6 इजकल टू 2 बाई 3 टू द पावर 6। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो आर इजकल टू क्या हो जाएगा? पावर दोनों का सेम है, तो आर इजकल टू 2 बाई 3 आ गया, ये आर का वैल्यू। तो आर देखिए यहाँ 2 बाई 3 है, तो ये क्या है? 1 से छोटा है। 1 से छोटा देखिए किस तरह से, 2 3 1 जा 3 होता तब जाके बड़ा होता, लेकिन 2 है यहाँ, तो ये क्या है? ये छोटा हो गया। तो हियर आर इज छोटा है 1 से, मतलब लेस देन 1। आर इज लेस देन 1। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला लगेगा? एसन इजकल टू ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन बाई 1 माइनस आर, यही लगेगा। तो S7 इजकल टू ए का वैल्यू कितना है? 729। 729 इंटू 1 माइनस 2 बाई 3 टू द पावर एन, मतलब 7 बाई 1 माइनस 2 बाई 3, 2 बाई 3 यही होगा। अब नेक्स्ट पेज में देखिए क्या होता है। अभी हम यहाँ नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं। तो S7 इजकल टू 729 इंटू 1 माइनस, इसको हम अलग अलग से लिखेंगे, 2 टू द पावर 7 बाई 3 टू द पावर 7 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 बाई 3। तो 729 इजकल टू
इसको इस तरह से 3⁻7 बाई 2⁻7 डिवाइड बाई 3⁻7 डिवाइड बाई कितना आएगा 1/3 इज 7 इक्वल टू, तो 729 इंटू 3⁻7 माइनस 2⁻7 बाई 3⁻7 और इंटू को हम क्या करेंगे इधर ऊपर भेज देंगे इंटू 3, कितना लिख सकते हैं S7 इक्वल टू, तो S7 इक्वल टू 729, इस पर हम पिछले पेज में दिखाए हैं 3⁻6 है इसका वैल्यू, तो हम इस तरह से लिखेंगे 3⁻1 इंटू 3⁻6 ऐसे लिख सकते हैं, और 3⁻7 माइनस 2⁻7 बाय 3⁻7, S7 इक्वल टू 3⁻7, 6 + 1 इक्वल टू 7 होता है, पावर अलग है बेस सेम है, इंटू 3⁻7 माइनस 2⁻7 बाई 3⁻7, 3⁻7 से 3⁻7 कैंसल आउट, क्या बचा 3⁻7 माइनस 2⁻7, तो 3⁻7 जब 6 था तब उसका क्या था मल्टीप्लाई 729 था, इस पर 3 और मल्टीप्लाई कर दीजिए 3, तो क्या हो जाएगा 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 7 8 और 3 7 जा 21, 2187, तो हम क्या लिखेंगे S7 इक्वल टू 2187 माइनस, और 2 पर पावर 6 जब था तो उसका वैल्यू था 64, अब 7 है मतलब 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, 6 2 जा 12 इक्वल टू 128, इतना होगा। अब 2187 और 128 कितना होगा इसका वैल्यू 9, और यहाँ 5 होगा, यहाँ कितना होगा 0 होगा, यहाँ 2 होगा, तो S7 का क्या वैल्यू हो जाएगा 2059, यही आंसर। देखिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों के बीच शेयर करना। थैंक यू।